अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़रहान निसार और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान राशिद लतीफ़ साहब। और मैं आज इनके घर पर मौजूद हूँ। इन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी है, अपने घर पे खाना भी खिलाया और सारा दिन अपने साथ रखा है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया राशिद भाई कि आपने नहीं, वेलकम। इस्लामाबाद आए हैं बड़े अरसे के बाद। हम तो लोग ढूंढ रहे होते हैं यहाँ पे कोई जानने वाला है, और थैंक यू आप आए और बड़ा मज़ा आया आपके साथ आज। थैंक यू राशिद भाई। तो ऑफ द रिकॉर्ड तो राशिद भाई बहुत ख़तरनाक बातें हमने की हैं, वो हम इधर नहीं दोहरा सकते। डोमेस्टिक क्रिकेट की आपका भी फेवरेट टॉपिक है, जी मेरा जी भी। जी जी। तो अब जो 6 टीम्स बनी है और अब ये सुना जा रहा है कि जो डीसी हैं उनके अंडर ये नीचे की जो ग्रास रूट क्रिकेट है उनके अंडर होगी, तो वो उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, खबर आई थी, लीक हुई थी, आई हाँ नहीं थी जी, लीक खबर, हुई थी। लीक की गई थी। इसमें हमने देखा कि कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर इनके हवाले हम्म, कर दिया, लेकिन पीसीबी का बयानिया आ गया था। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे काम हो नहीं सकता। हम्म, जो भी काम होगा पीसीबी के अंडर वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा। बिल्कुल। जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं या हाई परफॉर्मेंस सेंटर के, इनके अंडर में आता है। मे भी क्रिकेट एसोसिएशन बने, उसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा या बन गया है क्रिकेट एसोसिएशन का, उसमें कोई शिक ऐसी हो कि बिल्कुल। आप कमिश्नर को, वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत पहले एक ड्राफ्ट कॉपी मैंने ज़रूर देखी थी, और जब आप देख रहे होते हो तो इतना दिमाग जाता नहीं है लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा। क्रिकेट एसोसिएशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐन मुताबिक है पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन के, दस्तूर के, या वो अलग है। लेकिन ये देखना पड़ेगा। ये खबर आई थी आपकी, जो आपने बात की, बिल्कुल हम्म, ठीक है, लेकिन क्लेरिफिकेशन पीसीबी की आ गई थी हम्म। इसमें। और अगर हम ये 6 टीम राशिद भाई देखते हैं तो ये एक तरह से फ्रेंचाइज मॉडल है कि आप स्पॉन्सर टीम करें, और तो जब वो लोग आ जाएंगे स्पॉन्सर करेंगे तो वो फिर क्या आपको लगता है कि अपनी मनमानियाँ करेंगे? और अगर पीसीबी अपना ही स्टाफ, अपने कोचेज़ और वो पीसीबी के पे रोल पे होते हैं तो फिर स्पॉन्सर देख, का क्या रोल होगा इसमें? जब शुरू में ये मॉडल आया था कि इनको प्रिंसिपल स्पॉन्सर चाहिए थे, बात की हम्म, इन्होंने, और एडवर्टाइज भी कर दिया, उसका टेंडर भी हो गया। और उसमें ये था कि सीईओ जो है वो प्रिंसिपल स्पॉन्सर का होगा, हम्म, हेड कोच भी वो लगवा सकते हैं, लगवा कुछ सकते ऐसा था इनका। हैं। लेकिन बाद में जिस तरह डिले हुआ ना, डिले टैक्टिकली इन्होंने डिले किया है, डिले जब हुआ है तो उसके बाद सारी चीज़ें चेंज हो गई। सीईओज भी आप देखें पीसीबी ने खुद लगाए हैं, और उसके बाद कोचेज, फिर इवन जो ट्रायल्स हो रहे हैं, इस वक्त तक इनको ऑपरेट हो जाना चाहिए था। क्रिकेट एसोसिएशन को प्रिंसिपल स्पॉन्सर के साथ ऑपरेट हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई, डिले हुआ। और अब देखेंगे हम, जो ट्रायल्स हो रहे हैं अंडर जी। 19 के या कोई भी ट्रायल्स हो रहे हैं, वो पीसीबी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और मेरा भी यही मानना है कि पीसीबी को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है। फर्स्ट क्लास को आप एज हम्म, पर एज ए फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं इस्तेमाल चला नहीं सकते। कर सकते। क्रिकेट बोर्ड की अथॉरिटी होती है कि उसको प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। ठीक है, अंडर 19 लेवल हो, अंडर 16, अंडर हम्म, 13, उसको आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू आप लेके जा सकते हैं। जैसे एक ज़माने में एक मशरूब कंपनी है, उसने स्पॉन्सर हम्म, किया, लास्ट 10 ईयर से उन्होंने किया उनके टूर्नामेंट, लेकिन उन्होंने एक पैसा दे के वो पीछे हट जाते थे। लेकिन हम्म, अब जो पैसा लगाएगा, जो स्पॉन्सर, प्रिंसिपल स्पॉन्सर आएगा, उसकी सेव वो भी उसकी होगी। से होगी एज पर जो पीसीबी के मौक़िफ़ था उसके मुताबिक। लेकिन हल्के हल्के मैं जो देख रहा हूँ, पीसीबी अपने मौक़िफ़ से हटता जा रहा है। हम्म। और एक कभी शख्सियत बहुत अहम ओहदे पे है पीसीबी में, जब वो एक डिपार्टमेंट टीम के साथ थे तो वो कहते थे कि अगर हम किसी रीजन को स्पॉन्सर करेगा मेरा डिपार्टमेंट तो फिर हम उसमें अपनी 60-70% से चाहेंगे। तो अब वो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, तो अब वो दूसरे एंड से किस तरह से इन चीज़ों को करेंगे, स्पॉन्सर के साथ कैसे डील करेंगे? प्रायोरिटी चेंज हो जाती है ना। जब मैं अगर किसी डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरा डिपार्टमेंट आ जाए, हम्म, आगे आए, और पीसीबी के साथ मुआहदा करें, और अच्छे उसके हम्म, ऊपर कि हमारे लोग भी इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप दूसरे एंड पे आ जाते हैं, पीसीबी के एंड पे आ जाते हैं, तो पीसीबी की पॉलिसीज़ पे आप काम करेंगे, हम्म, डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ पे आप काम नहीं करेंगे। तो जो पीसीबी की डायरेक्टिव है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक आप काम करेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अंडर पीसीबी बैनर काम करना और अंडर डिपार्टमेंट। अब मैं हम्म, इकबाल भाई की मिसाल देता हूँ, जितना काम किया पाकिस्तान में, जो ग्राउंड बनाया, स्टेडियम बनाया नेशनल बिल्कुल। बैंक का, आपने खुद देखा होगा वहाँ पे जो पुराने प्लेयर थे, इंटरनेशनल या फर्स्ट क्लास प्लेयर, वो वो सारे कोचिंग कर सारे रहे होते हैं कोचिंग में वहाँ आ रहे हैं, पे। तो वो मॉडल है आपके लिए। हम्म, तो इसी तरह का मॉडल एक डिपार्टमेंट का, एक शख्सियत ने एक काम किया है।
अपनी सोच से उसको, वो जगह बड़ी मुश्किल थी, इतने आराम से क्लिफ्टन का एरिया था, उसको लेना, फिर उसको बिल्ड जी जी, करना, उसको फिर रन करना, उसको लेने में बड़ी मुश्किल बहुत थी। मुश्किल आती हैं हम, क्योंकि हमारे सामने की चीज़ें हैं सारी। लेकिन वो बनाया तो उस वक्त उनका जो स्टांस था अपने डिपार्टमेंट के लिए था। अगर इकबाल भाई अगर पीसीबी में जाते हैं तो जाहिर सी बात है पीसीबी की पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। और अभी जैसे आपने भी ट्रायल्स की बात की, तो एक तो कुछ इस्लामाबाद पिंडी के ग्राउंड्स की हालत भी इतनी अच्छी नहीं है, और दूसरा ये देखिए कि अब ये सिटी क्रिकेट होने जा रही है, तो लेकिन जो कोचेस ट्रायल्स ले रहे हैं वो एसोसिएशन के हेड कोच या असिस्टेंट कोच हैं, तो अभी तक जो सिटी के कोचेस हैं वो इन प्लेयर्स को भी नहीं उन्होंने देखा हुआ, और उन्हें अभी एक सिटी टीम के दे दी जाएगी बना अभी के। सिटी के तो कोचेज आएंगे, अभी हाँ इंटरव्यूज जी, होंगे इनके, चल तकरीबन 90 कोचेज हैं ना, 90 ये हैं। चाहिए उनको। जहाँ तक आपने यहाँ की इस्लामाबाद की अगर बात करते हैं, नेशनल ग्राउंड, डायमंड ग्राउंड, शालीमार ग्राउंड है, ये सीडीए ने वापस ले लिए हैं। जब वापस ले लिया, अब इसको बनाएंगे कैसे? ट्रायल इन ग्राउंड पे आ गए हैं, नेशनल ये पीछे ग्राउंड है और बिल्कुल। यहाँ पे ट्रायल है, उसको देखें तो हालत ऐसी नहीं है कि वहाँ पे ट्रायल करा जाए, लेकिन फिर भी स्क्वायर पे थोड़ा रोल फेर के नेट वेट लगा के कर सकते हैं। लेकिन क्या है क्या, जो लोकल जो ग्राउंड हैं वो इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल। और सीडीए का काम है उसको डेवलप करें, और पीसीबी ने अगर रखे हैं, पीसीबी को चेक करना चाहिए आके कि ये ग्राउंड इस काबिल है कि यहाँ पे हम ट्रायल ले लें। और दूसरा राशिद भाई, जो छोटी क्रिकेट है बच्चों की वो नहीं हो रही अंडर 13, तो आप समझते हैं कि इससे कितना इफेक्ट हो रहा है जो हमारा जो फ्यूचर है, कि जिन लड़कों ने 4-5 साल के बाद अंडर 19 खेलनी है? देखिए 2 साल हो गए इस चीज़ को, ये हमारे यहाँ क्लब क्रिकेट नहीं हुई, क्लब क्रिकेट बिल्कुल। नहीं हुई, तो उसके बाद नीचे की जो क्रिकेट है अंडर 13, लास्ट ईयर शायद एंड में एक अंडर 13 का इवेंट हुआ, लेकिन वो भी ओपन 16 ट्रायल का होता हुआ है। था वो। 16 का, 16 में भी ओपन ट्रायल लेते हैं। ओपन ट्रायल का मतलब है कि अगर ट्रायल देने गया, 2 बॉलें मैंने ख़राब खेली तो मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा। इसका अंडर 16 का प्रॉपर एक इवेंट होना चाहिए, जिसमें अब तो सिटी आ गया, पहले डिस्ट्रिक्ट था, सिटी आ गया, वो खेलेंगे आपस में, जो बेहतर परफॉर्मर है वो आगे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो नीचे की क्रिकेट आपको स्टार्ट कराना प्रॉपर वे में बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक लास्ट 2 ईयर से अगर मैं देख रहा हूँ, क्लब क्रिकेट फिर अंडर 16 क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो नहीं रही। तो मेरी गुजारिश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि इसको प्रॉपर वे में करें। ये नहीं कि ओपन ट्रायल हो जाते हैं, ओपन ट्रायल में फिर हमारे हेड कोचेज होते हैं, जो सिलेक्टर होते हैं, उनकी मनमानी होती है। मनमानी है। तो आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए अंडर 16, अंडर 13 के प्लेयर्स का। हाँ, ऊपर नीचे हो सकते हैं कि किसी सेलेक्टर को पसंद आ गया, किसी ने 400 रन किए हैं, किसी ने 600 किए हैं, 400 वाला सेलेक्ट हो गया कि ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, वो जी। अपनी कोच की या सेलेक्टर की अपनी सोच है, लेकिन आपको इवेंट कराना बहुत ज़रूरी है। और ये आप समझते हैं। इसमें जी फरहान जी, एक चीज़ और है कि सिटी एसोसिएशन है या हमारी जो प्रोविंस की एसोसिएशन है, अभी एक्टिव हुई नहीं है। बिल्कुल। इसमें कोताही पीसीबी की है, हम इनको सेव नहीं कर रहे, लेकिन अब तक एक्टिव हो जाना चाहिए था। जब आप अपनी सिटी एसोसिएशन रन करेंगे, नीचे जितने भी आपकी सिटीज़ हैं वो प्रॉपरली कोचेज होंगे। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा पीसीबी का बढ़ जाएगा। 90 कोचेज लेंगे, उसके नीचे भी लोग इसमें, बिल्कुल। तो क्या स्पॉन्सर, प्रिंसिपल स्पॉन्सर जो आ रहा है वो बर्दाश्त कर सकेगा इस चीज़ को? क्योंकि वो खुद अपना पैसा वो लगा रहे हैं, और वो उसको खुद रिटर्न में क्या रिटर्न मिलेगा? में क्या मिलेगा? तो बहुत अभी ट्रिकी है, लेकिन ठीक है, पीसीबी बने ही तजर्बात के लिए, एक तजर्बा और सही। और ये लगता है राशिद भाई कि जो इंग्लैंड वाला काउंटी का मॉडल है उसको ये रेप्लिकेट कर रहे हैं, कि हर काउंटी का अपना सेटअप है, उसकी सीनियर टीम, जूनियर, और अपने उनके स्पॉन्सर होते हैं। तो क्या ये मॉडल यहाँ पर एप्लीकेबल है कि नॉर्दर्न अपने मामला चला रहा है, सेंट्रल पंजाब अपने चला रहा है? नहीं, हर चीज़ सेंट्रल से ही होगी। तो फिर ये सेंट्रल पंजाब नहीं, सेंट्रल पाकिस्तान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, तो होना भी ऐसा ही चाहिए। बताऊँ क्यों? कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन हो जाए या लाहौर हो जाए या कोई भी, आपके सामने की चीज़ें सारी, कोई स्पॉन्सर लेके आया इंटरलूप के अलावा वो फैसलाबाद, हाँ, एक वो हुआ था उसको बस। भी हम लोगों ने भगा दिया लूट के। तो कोई भी अपने पाँव पे नहीं खड़ा हुआ। बिल्कुल कराची लाहौर को तो खड़ा होना चाहिए था, होना चाहिए था। कि अभी तक स्टेबल हो जाते, कि वो खुद फंड जनरेट कर रहे हैं, कोई भी नहीं है। तो कराची से लेके पेशावर, पेशावर से लेके कोयटा, कोयटा से लेके लाहौर तक फंडिंग किसकी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। क्रिकेट बोर्ड की। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारे मामला खुद चलाएगा, चाहे विमेन क्रिकेट हो, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13 हो, पाकिस्तान ए हो, पाकिस्तान हो, सब मामला पाकिस्तान देगा। हाँ, फ्रेंचाइज क्रिकेट फ्रेंचाइज की है, डोमेस्टिक है, लेकिन सारे मामला इसलिए वो देख रहे हैं
कि सारा पैसा उनका उनका लगा है। हुआ है। कल अगर कोई आ जाता है, आप स्पॉन्सर कर देते हैं, नॉर्दर्न को कर देते हैं, कोई 4-8 करोड़ लेके आते हैं, तो आप बोलोगे यार मैं 1 साल हो गया मुझे रन करने दो। तो शायद पीसीबी मजबूर हो जाए, यार ये नहीं, फरहान साहब आए, इन्वेस्टमेंट है, मुहिब वतन है, पाकिस्तान के क्रिकेट का दर्द है, तो इनको हम देते हैं। और मैं लेकिन 4-6 अपने प्लेयर खिला दूंगा वो उसमें। अलग चीज़ है, पॉसिबिलिटीज दोनों तरफ हाँ जी। होंगी। और अगर तो देते हैं, शुरू में टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन एक दफ़ा गलती करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, तीसरी दफ़ा फिर आपको मिलेगा ही नहीं, आपको मिलेगी तो नया बंदा आएगा, और नया तो तजर्बा नहीं करेगा, फिर वो सही चीज़ें करने की कोशिश करेगा। मेरे ख्याल से अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। ये मॉडल जो 6 टीम्स का है, बनाया ही इसलिए था कि 3 साल या 2 साल बाद ये अपने पाँव पे खड़े होंगे। बिल्कुल। तो ये तो अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे, ये पीसीबी को भी घुटनों पे लेके आ जाएंगे ये लोग। क्योंकि पीसीबी के एक्सपेंसेस बढ़ सर रहे हैं 1.5 तो अरब 2 अरब का आप एक जो सीजन आपका गया है। कोई भी दुनिया का बोर्ड नहीं है, बांग्लादेश अफगानिस्तान के अलावा या श्रीलंका की, जो इन्वेस्टमेंट अपनी डोमेस्टिक पे करता है और वापस ना मिलता हो। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका हो, इंडिया हो, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ये सब रिटर्न होता है, इनको वापस मिलता है। और इसमें देखें, ये यहाँ तो स्पॉन्सर हम कहना कि इस मुल्क में क्रिकेट का इंटरेस्ट नहीं है। जब पीएसएल होता है तो आपकी शर्ट भरी होती है स्पॉन्सर के साथ, तो वो लोग डोमेस्टिक में डिस्प्ले क्यों की नहीं बात आते? है ना, डिस्प्ले की बात है। तो आप आप किस लगता है तरह कि से जो पोर्ट्रे कर रहे पीसीबी हो? उसको सही पोर्ट्रे नहीं कर रहा, उसकी मार्केटिंग वैसी नहीं कर रहा। नहीं, फ्रेंचाइज है ना। अब मुझे अगर कोई फ्रेंचाइज मिलेगी, मतलब ये एसोसिएशन मिलती है, तो मैं तो कोशिश करूंगा यार कि मैं किसी चैनल से बात करूं, इसको मैं लेके आऊं। और ये तो हुआ ये कि अभी तक किसी को दी ही नहीं। जिस दिन ये हैंडओवर हो जाएंगी, सेंट्रल पंजाब या सिंध का सुना है कि वो चली गई हैं, केपी है, नॉर्दर्न है, बलूचिस्तान है, साउथ पंजाब है, जब ये प्रिंसिपल स्पॉन्सर के पास आ जाएंगी तो फिर वो अपने तरीके से चलाएंगे। उनके पास वाले राइट्स नहीं होंगे जो पीसीबी के पास हैं। सिलेक्शन का हो गया, हेड कोच का हो गया, ये सारे पीसीबी के पास होंगे और होने भी चाहिए। लेकिन इसकी मार्केटिंग, इसकी डेवलपमेंट का जितना भी काम है वो प्रिंसिपल स्पॉन्सर का होगा, जो कि स्पॉन्सर अपनी रीजन को कर रहा होगा, तो शायद हालात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएं। लेकिन बोर्ड खुद भी नहीं करता। इस सीज़न से पहले देखेंगे, अगर पिंडी में फर्स्ट क्लास मैच हो रहा है, कोई 7-8 टेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं, तो ये किसी को नहीं पता शहर में कि कोई मैच हो रहा है, या T20 में इवन उस तरह की देखो मार्केटिंग नहीं लास्ट, होती। देखिए डोमेस्टिक में तो बहुत कम हुआ है। हम जो हम खेलते थे जब भी, हाँ, विल्स कप हो गया या वनडे टूर्नामेंट हो गया, वो टीवी पे आ गया तो वो चल रहा होता था। अदरवाइज लास्ट 2 ईयर्स मार्जिन हम थोड़ा बहुत दे सकते हैं कोविड की वजह से। आपने भी कवर किया होगा, इस रीजन में आए थे 2 साल पहले। अब पूरा कराची चला गया था, सिंध चला गया था पूरा इवेंट कोविड की वजह से, तो उसमें हम मार्जिन दे सकते हैं यार, कि आना अंदर नहीं आना, टीवी पे मैचेस आ रहे हैं तो। लेकिन आगे जाके अगर हालात बेहतर होते हैं तो मार्केट करना पड़ेगा आपको। हम अगर हम मैचेस करा रहे हैं स्टेट बैंक पे, वहाँ पे क्राउड आना चाहिए फिर। लेकिन कोविड की वजह से हम बंद हैं, तो हम पिंडी स्टेडियम में करा रहे हैं, कदाफी स्टेडियम पे करा रहे हैं, और नेशनल स्टेडियम पे करा रहे हैं, अरबाब न्याज पे करा रहे हैं। फर्स्ट क्लास की हद तक ठीक है। लेकिन वाइट बॉल जो क्रिकेट है ना, वो आप छोटे इलाकों में चले जाएँ। शादरा में कोई ग्राउंड है, अगर वहाँ पे लाइट लगी हुई है, पीसीबी का हो, वो 5-10 हज़ार तो बंदा आएगा, आ जाएगा ना। तो ये प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी आगे जाकर। और आप टेप बॉल में देखेंगे किस तरह का क्राउड ये आता है, और जो मैं केपी में जो टूर्नामेंट्स होते हैं 50-50 हज़ार हज़ारों लोग में आते आपको हैं। आगे जो क्रिकेट है ना, जो हालात चल रहे हैं, पीसीबी को क्या ब्लेम देना। लोग जितना इंटरेस्ट ले रहे हैं टेप बॉल टेलीवाइज करने के लिए, जियो सुपर है वो भी शुरू करने वाला है, फिर पीटीवी है, फिर और चैनल आएंगे, उनको लाइव कंटेंट देना है। जब आपकी क्रिकेट हो नहीं रही, बिल्कुल छोटा सा सीज़न है आपका है, तो लोग टेप बॉल पे जाएंगे। और आप संडे वाले दिन अगर फेसबुक लाइव देखें, आपको बहुत सारे मैच नज़र आ बहुत जाएंगे, ज़्यादा। और छोटे छोटे गांव ठीक देहातों है ना। में वो तो live हो ये रहे हैं। रिप्लेस करने वाली है टेप बॉल क्रिकेट, आगे 5-4 सालों में आपको रिप्लेस करती हुई नज़र आ रही है। तो आपको लगता है कि अभी पोल ऑफ प्लेयर कम होता जा रहा है, कि क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, तो आगे फिर और हमें नहीं, मुश्किल होगी? इससे बढ़ेगी हमारी जो ग्रास रूट, हम बोलते हैं हार्ड बॉल क्रिकेट नहीं है ना, टेप बॉल से प्लेयर्स और आएंगे। कोई भी आप देखेंगे यार ये प्लेयर तो बहुत अच्छा है, ये टेप बॉल में खेल रहा है, बॉलिंग अच्छी करता है, इसको मैं रेकमेंड करता हूँ किसी फ्रेंचाइज को कराची किंग को पसंद आ जाता है, या मुल्तान को, या लाहौर कलंदर को पसंद आ जाता है, तो उसके टेप बॉल के कितने प्लेयर आप खुद ही बता रहे थे आज, कितने सारे प्लेयर, हसन अली हो जाए, मोहम्मद शमी हो जाए, हारिस रऊफ हो जाए, टेप बॉल से खेलते बिल्कुल, हुए। आमिर सोहेल, तो जितनी आमिर ये क्रिकेट नीचे से खेलते हैं, इवन हम लोग भी, मैं सईद अनवर टेनिस बॉल से खेलते थे, टेप बॉल तो बाद में आई थी, खेलते थे। तो क्या है, वहाँ से प्लेयर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये क्रिकेट आप
छोड़े नहीं। ये क्रिकेट जो टेप बॉल की है ना, ये भी पीसीबी को चाहिए इसमें भी हाथ रखें। और आप समझते हैं कि यही हमारी बेस है, जो फास्ट बॉलर की कितनी लाइन हमारी आती रही है कि वो टेप, और इजी है टेप बॉल खेलना, कि आपको क्रिकेट इक्विपमेंट ख़रीदना और वो सारा करना, टेप बॉल ज़्यादा लेकिन इजी है छोटी खेलना। क्रिकेट में ना टेप बॉल ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि गेम अवेयरनेस बॉलर को आनी चाहिए, कब मुझे स्लो वन करनी है, कब मुझे शॉर्ट पिच करनी है, कब यॉर्कर करनी है, ये सीख जाता है। बैट्समैन सिर्फ मारना सीख रहा है, हाँ, वो डिफेंस नहीं सीख रहा है, बस ये प्रॉब्लम है। इसको मैंने जो स्ट्रेटजी हमारी हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो स्ट्रेटेजाइज करें इसको। यूसुफ है वहाँ पे, सकलैन है, नदीम खान है, उमर रशीद हैं, ये लोग इसको पढ़ें कि यार डिफेंस हमें अच्छा करना है। बॉलिंग में हम लोग मसला नहीं होगा, हमें नहीं है, डिफेंस बैट्समैन का अच्छा करना है, क्योंकि हर कोई मार रहा है मिड विकेट, लॉन्ग ऑन तो मिड विकेट मार रहा है, तो बिल्कुल। उसको डिफेंस हमें अच्छा करना है। और हम बच्चों का भी देखते हैं कि T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा इंडिया में हम देखते हैं, हैरिस शील्ड है 1897 से हो रही है वो। तो क्या इधर आप समझते हैं कि यहाँ पर भी 2 डे क्रिकेट या एटलीस्ट कोई 50 ओवर क्रिकेट होनी क्या होती चाहिए? दिक्कत है, ये मूड के ऊपर डिपेंड करता है। हमने भी एक 10 साल 12 साल पहले 2 डे क्रिकेट कराई, एक ही दिन में मैच खत्म हो जाता था, एक ही दिन में मैच खत्म हो जाता था, लेकिन अगला राउंड हुआ वो 2 दिन में ड्रॉ होने लगा। तो अभी पीसीबी ने, मैंने कहीं देखा था कोई बच्चों की क्रिकेट में 2 दिन का शायद कुछ लेके आए थे। ये क्लब क्रिकेट है ना, ये 2 दिन की लेके आनी चाहिए, लेकिन अब इतने कम लोग हो गए, इतने कम ग्राउंड हो गए ना, एक दिन में 11 लड़के करना मुश्किल है। तो मैं दो वही दो आपसे दो, कहना दो, कि दो क्लब में प्लेयर्स नहीं मिलते कि नहीं, ये जो सिस्टम पीसीबी अभी लेके आ रहा है इसको और ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। इसको 2 डे का अगर मॉडल बनाया जाए ना तो ज़्यादा फीजिबल होगा, ताकि हमें ऊपर फिर अच्छे बैट्समैन मिले। और अभी हम एक्सपेंस की बात कर रहे थे कि इस साल 1.5 अरब लगा है, तो वो फिर इससे रिलेटेड वही बात आती है कि डिपार्टमेंट तो सारा एक्सपेंस अपना करते थे, तो ये डिबेट ख़त्म हो सकती है डिबेट डिपार्टमेंट नहीं होगी। वाली, या देखिए ना, कितने साल, 60 साल, 60 को छोड़े, 71 72 से 70 लगा है, से कारदर साहब ने 30 स्टार्ट साल किया। 50 साल, 50 साल को 50 दिनों में तब्दील नहीं कर सकते आप। हम्म, डिपार्टमेंट का एक नुमाया किरदार रहा है और रहेगा। ये टेम्परेरीली ये काम नज़र आ रहा है आपको, डिपार्टमेंट के बगैर हमें चलना मुश्किल है। सजेशन मेरी शेख साहब को भी थी, उस वक्त शेख साहब थे, नजम सेठी साहब थे, उसके बाद मानी साहब आ गए, हारून भाई थे। मेरी ये थी कि देखें, प्राइवेट डिपार्टमेंट को अलग करना है कर दें, जो सरकारी इदारे हैं ना, लाइक पीटीवी, पॉडकास्टिंग, केपीटी हो गया, सुई नदरन हो गई, नेशनल बैंक हो गई, वापडा हो गई, रेलवे हो गई, ZTPL हो गई, ये आपके सरकारी इदारे हैं। इनको जो भी हुकूमत होगी, जितना पैसा फंडिंग बोलोगे वो पीएम की एक स्टेटमेंट के ऊपर आपको अरबों करोड़ों रुपए मिल सकता है। आपने इतना बड़ा जो इदारे का जो वो था फंडिंग का, जो एक पाइपलाइन थी, उसको मिस कर दिया आपने। मैं सेठी साहब से मैं खड़े होकर बात की थी, मैंने कहा आप लोग सोचते हो कि डिपार्टमेंट यहाँ आके आपसे बात करेगा। मैंने कहा हमारे पॉडकास्टिंग मैकर है ना, अरबों रुपए है, ठीक है ना, वो चेयरमैन हिलेगा नहीं, पीसीबी की तरह चेयरमैन नहीं है वो। उसकी डील जो है ना वो बहुत ह्यूज है, पूरे पाकिस्तान को देख रहा है वो। आपको जाना पड़ेगा वहाँ, बैठें, अपने सीईओ को बेचें, अपनी मार्केटिंग को बेचें, उससे बात करें कि हम आपके साथ, देखो आप भी सरकारी वो भी सरकारी, तो वो आपको बोलेंगे यार कितना पैसा चाहिए। एक डिपार्टमेंट है, उनसे मेरी बात हो रही थी, चेयरमैन थे उनसे, तो उन्होंने कहा हमने टीम डालनी है यहाँ डिपार्टमेंट की, ठीक है ना, ये तो इवेंट हो रहा है, फर्ज करें PSL पहले की बात हो, उन्होंने बोला ये कितने का इवेंट है, हमने कहा इतने अरब का है, बोलते इसी को ले लेते हैं। अच्छा, बात ही खत्म कर दी, बोले इसको ले लो ना, पूरा उठा लो, क्या ज़रूरत है एक टीम डालने की। ऐसे लोग पाकिस्तान में डिपार्टमेंट में मौजूद। नेशनल बैंक की अगर बात करेंगे, वापडा से अगर, वापडा क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, ZTPL है, और जितने भी मैंने नाम लिया PI है, तो ये क्या, ये इदारे हैं, इनको आपको छोड़ना नहीं चाहिए था। अब बनते बनते भी टाइम लगेगा, इनको पैरेलल लेके चलना चाहिए था, बहुत आगे जाके वापस आना पड़ेगा हमें। लेकिन जब बराचर भी वापस अगर आते हैं 5 साल बाद 6 साल बाद, तो वो जो प्लेयर का एक तो लाइफ का, मैं देख रहा हूँ कि जॉबलेस हैं प्लेयर्स, और तो वो ऐसे आप नहीं समझते कि जो यंगस्टर हैं, जो बच्चे हैं, कि उन्हें शायद वो जो इस खेल से थोड़ी सी वो दूरी इख्तियार कर लें। देखिए, अगर चलें दूसरी बात ये कर लें, अगर नहीं भी आता है, ठीक है ना, लेकिन हमने जो 6 ये बनाई है, मॉडल बनाया हुआ है, इसमें मुझे इख्तलाफ इससे नहीं है कि 6 टीम्स हो गई हैं, इख्तलाफ नामों से है। आप किस टीम को सपोर्ट करोगे, लाहौर को करोगे या सेंट्रल पंजाब को करोगे? एग्जिस्ट नहीं करते, फिर लोग देखते हैं कि प्लेयर
रेशियो किसकी ज़्यादा है? ठीक है। अब आरबीएस भी आपने देखा, वही फैसल बैंक भी देखा, एबीएन अमरो एक ही, मतलब नाम बैंक चेंज होते रहे। उसमें सिटीज़ थे, सियालकोट 6 दफ़ा जीता, फैसलाबाद जीता, कराची 1 दफ़ा जीता, पिंडी जीता 2-3 दफ़ा। तो क्या ओनरशिप आ गई थी। लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ पे नॉर्दर्न को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। हो सकता है इस्लामाबाद होती तो मैं कर लेता, सिंध को मैं क्यों करूँगा? मैं कराची आई तो कराची को करूँगा ना। आप लाहौर को करेंगे। ये जल्दी में काम हो गया। ठीक है, अगर हम न्यू साउथ वेल्स की बात करते हैं, न्यू साउथ वेल्स की हिस्ट्री है यार, और वो एग्जिस्ट करती हैं, वो ठीक है ना। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री है, साउथ ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री है, तस्मानिया बाद में आई है, धर्म बाद में आई है, ठीक है ना। उनको भी 30-30 साल 40-40 साल उनको भी आके हो गए। नाम से मुझे इख्तलाफ है, 6 की जगह 8 टीम हो सकती थी। सियालकोट को ले आते, कराची होती, लाहौर होती, तो इसमें फिर नीचे 6 रीजन थी। 16 हमारे पास रीजन थे ना, जब ढका अशरफ साहब के ज़माने में 16 रीजन थे। 8 रीजन खिलाते आप, 8 को ग्रेड 2 में लेते या नीचे पैरेलल खेल रहे होते। और उसके साथ ही पैरेलल आपके वाइट बॉल क्रिकेट आपकी डिपार्टमेंट की चल रही होती। तो सारी चीज़ें हो सकती थी। लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं लोगों को, बाहर लेके आते हैं, उनको हमारा नहीं पता पाकिस्तानी कल्चर का, हमारे डोमेस्टिक इश्यूज नहीं पता, हमारे अपनों को नहीं पता। जो चेयरमैन गुजरे उनको हमारे डोमेस्टिक इश्यूज नहीं पता, तो उनको बेचारों में उनको गलती नहीं है उनकी। हमारा काम है सपोर्ट करना, मानी साहब को या आते हैं वसीम खान, मेरा काम है सपोर्ट करना, उनको बताना। हमने बताया, लेकिन फिर भी अगर पॉलिसीज़ अगर ऐसी बनानी है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान है, हमने अपना काम अदा कर दिया, हमने बता दिया कि ये गलत हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। अगर आपने चॉइस ही गलत कर ली, गलती की तरफ आप जा रहे हैं, तो मैं रोकने वाला नहीं हूँ आपको। लेकिन राशिद भाई, ये लोग तो चलें क्रिकेट नहीं खेले हुए, अगर आप 30-40 साल क्रिकेट से वाबस्ता हैं और आप ही गलत एडवाइस अगर दे रहे हैं, एक आपके यूबीएल के एक साबिक प्लेयर, उन्होंने पहले रीजन के सिस्टम को वो सपोर्ट करते रहे, जब ये नया सिस्टम आया तो उन्होंने कहा ये सबसे अच्छा है, और उसके बाद वो बोर्ड से ही गायब हो गए। तो क्या इन प्लेयर्स का ज़्यादा ब्लेम नहीं है जो एक्स प्लेयर है? उसमें ना थोड़ा सा ना जो खबर बाहर आई ना, वो थोड़ी सी गलत थी। हारून भाई पे इतना ज़्यादा नहीं था, वो कंफ्यूज थे कि डिपार्टमेंट को भी लेके गए और रीजन को भी लेके गए। अब अंदर क्या हुआ वो छोड़ दो, अभी अंदर क्या हुआ। लेकिन ना जो बदनामी तो नहीं बोलूँगा, हारून भाई हमारे बहुत बड़े हैं, लेकिन सारा मुद्दा उनके ऊपर गिर गया, दूसरों ने बचा लिया अपने आप को। हारून भाई पीएम के साथ खेले हुए हैं, वो ऐसा चल जो भी हो गया होगा। लेकिन जो मेरी डायरेक्टली बात मालूम हुई है, ऐसा नहीं हुआ जैसा बताया गया। लेकिन जो भी था, होमवर्क तैयार नहीं था इनका। नहीं था। आप चीज़ें दिखा रहे हो, आप दिखा दो, सारी चीज़ें बता के आप काम कर सकते थे। जाहिर सी बात है, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, सुनी सुनाई बात वो है। लेकिन इन्होंने जो पोर्ट्रे किया वो सही तरीके से आपने प्रेजेंटेशन नहीं दी, जिसकी वजह से अब जिसको आप प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो वो यार पाकिस्तान टीम का कप्तान रहा है, विनिंग टीम का, और वो क्रिकेट काउंटी भी खेल, सब कुछ देखा हुआ है। उनके साथ ब्लफ नहीं मारो। तो इन्होंने शॉर्टकट मारा होगा, जाहिर सी बात है। वो क्रिकेट जितना जानते हैं, जितना पहचानते हैं, तो ये लोग तो नहीं जानते होंगे ना। उनका यही था कि यार ये मुझे चाहिए, उन्होंने वो बनाया। लेकिन मैं ये समझता हूँ उसमें बहुत सारी कमियां मौजूद हैं, उसको हम बाद में बेहतर कर सकते थे। ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसको बेहतर हम कर नहीं पाए। लेकिन अभी क्या है, अब पीसीबी ने बना लिया, हमारा काम है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, उसके ऊपर काम करना, उसको बेहतर बनाना। लेकिन कोविड बीच में आ गया, हमें सहारे बहुत मिल जाते हैं, सहारा एक और कोविड का हमें मिला हुआ है। लेकिन इसमें क्या, हम इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे, हमें उससे मज़ीद नुकसान हो रहा है। हम अपने स्टेडियम डेवलप कर जाते हैं, पीएसएल आई ना, बिल्कुल डेवलप नहीं है हमारे प्रैक्टिस एरिया नहीं है, किसी प्रैक्टिस एरिया में फ्लड लाइट नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह देखा हुआ है ना, किसी पैटरसन अगर आता है या जॉन्टी रोड्स अगर आता है, यहाँ पे कोच आता है, वॉशरूम जाना है, झाड़ियों में जाएगा क्या? मजाक की बात है। लेकिन नहीं, ये चीज़ हम वो फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए कि जब मौका मिल जाए हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपने डेवलप करें, अपने स्टेडियम अच्छे बना लें। काम हो रहा है, लेकिन वैसा नहीं हो रहा जैसा इंटरनेशनल में होना चाहिए। और मैं फिर वही बात है कि जो लोग एक्स क्रिकेटर्स हैं, अगर अभी भी बोर्ड में है, सारी क्रिकेट उन्होंने खेली हुई है, 2 साल से क्लब नहीं हो रहा, डिपार्टमेंट के प्लेयर्स रोड्स पे आ गए हैं, तो वो लोग, क्या आपको लगता है कि बस अपनी जॉब ही कर रहे हैं? हाँ, या वो या तो लोग नहीं मशवरा देते हैं, लेकिन ना चलती नहीं है। अगर मैं वहाँ पे अगर किसी जगह पे काम कर रहा हूँ, मैंने फाइल बना के दे दी, अप्रूव नहीं हुई, तो अपना काम कर रहे। लेकिन क्या है,
जॉब की सिक्योरिटी लोगों को चाहिए होती है। अगर वो जॉब छोड़ के जाएगा तो कहाँ जाएगा, इतनी मारा मारी है, किसी क्रिकेटर को जॉब मिल जाए वहाँ पे वो, तो लोग कोशिश, जितने भी लोग थे, अब हारून भाई से भी बात करोगे, अली रियाज साहब से बात करोगे, मुनीपा से बात करेंगे, या सभी अजहर से बात करेंगे, या तैमूर से बात करेंगे, सारे लोग आ गए ना। ये आपको वही बोलेंगे जो हम बात कर रहे हैं कि हमने बात की थी, उस ज़माने में नसीम अशरफ नहीं माने, उस ज़माने में ज़का अशरफ नहीं माने, उस ज़माने में सेठी साहब नहीं माने, उस ज़माने में सलीम अल्ताफ़ नहीं माने। अब आकिब से बात करें, पता ही होगा, आप तो वो लाहौर में ही रहते हैं। बायोमैकेनिक लैब बन रही थी नीचे आपके सामने, जंग लगे चीज़ों को, वो तो लम्स में बंद भी हो गई, लेकिन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था अकेडमी के, आपने देखा होगा। तो वो एक चेयरमैन आए, उन्हें क्या ज़रूरत है करोड़ों रुपए लगाने की, ठीक है ना, वो बंद करा दिए। अब हुआ है ऐसा क्या नहीं है, ये लोग भी झूठ नहीं बोलते, लेकिन क्या है, कैरी करनी है, जॉब करनी होती है आपको, जितना भी काम कर दो ठीक है, हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम है, डिफरेंट आ जाते हैं लोग, वो डिफरेंट अप्रोच से होते हैं। हमें ऐसे चेयरमैन चाहिए जो कि क्रिकेटिंग होते हैं। जनरल साहब थे, जैसे तौकीर रियाज साहब थे, 10 गलतियां उन्होंने भी की होंगी, लेकिन 60 ग्राउंड देके चले गए थे, ग्राउंड्स उन्होंने डेवलप किया जिसपे अभी सारी जिसपे आप खेल रहे हो, जो वापस दे दिए कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन के मार से सारे ग्राउंड चले गए आपके पास। तो क्या तौकीर रियाज ने वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, वही चाहिए हमें दोबारा एक तौकीर रियाज जैसा बनना चाहिए। लेकिन चेयरमैन ये तो कहते हैं कि हमें बड़ा शौक है, हमने क्रिकेट खेली है। एक चेयरमैन नेट में भी आ जाते थे, आपके दोस्त शोएब अख्तर के सामने भी एक दफ़ा तो खड़े हो गए थे 2006-07 में। तो वो शौक तो उन सबको है, लेकिन पूरे पाकिस्तान को शौक है ना, पूरे पाकिस्तान को शौक है। इतने शौक पूरा करें अपने पैसों से, हमारे पैसों से ना करें। नहीं। और राशिद भाई ये बताएं कि अभी ये कहा जाता है कि आप, अच्छा एक तो आप नहीं जाते बोर्ड में, तो ये कहा जाता है कि जी कि आप यस मैन नहीं बनते, इसलिए आप नहीं जाना चाहता हूँ मैं। देखो मैं जब भी आएगा चीफ सेलेक्टर के लिए बोलते हैं लोग, और आप एक दफ़ा बने और फिर आपने छोड़ दिया। वो तो खैर ठीक था, वो हो गया, लेकिन सिर्फ चीफ सेलेक्टर क्यों? 2 बंदों को सिलेक्ट करने के लिए मैं पूरा 1 महीना लगा, वो 1 साल लगा दूँ? नहीं यार, दूसरे काम है, डेवलपमेंट का काम है, या नेशनल क्रिकेट अकेडमी के काम थे, उसमें डेवलपमेंट के काम में जा सकते हैं। मुझे खौफ नहीं है ग्राउंड पे खड़े होना या कहीं पे काम करना। मुझे चाहे साउथ पंजाब भेज दो या कहीं पे भी भेज दें, आप काम करना चाहिए। हम फील्ड के लोग हैं, हम शायद ऑफिस में काम नहीं कर सकें, तो सिर्फ चीफ सेलेक्टर से हटके भी आज हम सारा दिन फील्ड में ही आपके साथ रहे हैं, ये मजा आता है आपके साथ। देखो शोएब अख्तर भी 2-3 घंटे आपके साथ बैठे बातें करते रहे, क्रिकेट की बात की, पॉजिटिव बात की ना। अब हम सिलेक्शन में मैं और शोएब नहीं जा सकते, आपने ज़्यादा लगा ले, हम क्या करेंगे सिलेक्शन, हम गाइड कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का काम है। जैसे शोएब है, शोएब को आप अंडर 19 में मोटिवेटर बना सकते हैं। लोग इसको फॉलोइंग देखें ना उसकी, उसके जब यूट्यूब चैनल हमने लॉन्च किया उसका तो मीटर ही नहीं रुक रहा था। तो लोग बोल रहे हैं यार शोएब अख्तर का कैसे हुआ? मैंने कहा यार इंडिया पाकिस्तान में 1 अरब लोग तो जानते होंगे ना, तो 1 मिलियन क्या है उसके लिए। तो अभी हम बाहर बैठे थे तो गाड़ियां रुक रही थी और लोग आके सेल्फीज ले रहे थे। हमें इस्तेमाल करना है शोएब को, अब कैसे करना है? अब मुझे बंद कमरे में नहीं करना, उसको डिस्प्ले करना है। मानी साहब वसीम खान कहीं जा रहे हैं, यूएई में जा रहे हैं ना, तो शोएब को साथ ले लो यार। तो आपका फेस कौन है पाकिस्तान क्रिकेट का? शाहिद आफरीदी है, वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, यूनुस खान है, मोहम्मद यूसुफ है, तो इनको इस्तेमाल करें। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप जाते नहीं, घर में बैठ के यूट्यूब चैनल पे होते हैं, लेकिन नहीं वो तो जो अभी नहीं होता, लेकिन दर पर्दा ये सारे फैसले आप ही करवा रहे होते हैं। आप पे कई लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं। अच्छा है, लेकिन मेरा क्या, मैं बोल देता हूँ मजाक में। जैसे वो सिलेक्शन कमेटी का चल रहा था, वो मजाक में मैंने बात की यार, मैं तो अब 52 साल का हो गया, चीफ सेलेक्टर हमारा आएगा। वो अब हमारा क्या, सारे ही हमारे हैं, ठीक है ना। अगर बाहर से तो नहीं, कोई बाहर से दूसरे मुल्क से तो नहीं, तो क्या है, ये नहीं, मैं इंटरफेयर तो नहीं करता, लेकिन ये करने का दिल चाहता है। कोई इंसान हूँ यार, गलतियाँ तो होती हैं, दिल चाहता है यार ये लड़का होना चाहिए, ये नहीं। वसीम को फ़ोन भी करता हूँ, अब उसकी मर्जी है, माने नहीं माने। वसीम को बाबर से कभी कभार बात हो जाती है, मिसबा, यूनुस, वकार, सबसे होती रहती है। मैं कहा ये कर लेते तो अच्छा था, बोले हाँ यार ये हो जाना चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं कि आप वो डोरियाँ आपके हाथ में है। नहीं, डोरियाँ नहीं होती हैं यार, कुछ भी नहीं। कोई लड़का ऐसा नहीं है कि अगर डोरी होती ताबिश पता नहीं कब खेल जाता, कब क्या खेल जाता। वो तो बाबर आजम का बड़ापन है, उसने बड़ा स्टेप उठाया। और ताबिश का बहुत से लोग कहते हैं कि अब लेट और गलत खिला दिया, अब उसको 36 साल का है, जहाँ पे 50 साल के गलत खेले, एक और सही। हाँ, और बहुत से खेले हैं। नहीं यार ठीक है, डिजर्विंग था यार 5। देखिए अब
क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज़ के ऊपर ही खेला होगा, ऐसे नहीं खेला होगा। जहाँ पीसीबी ने गलतियाँ की हैं उसको सुधारने के लिए टाइम है इनके पास। ताबिज़ के साथ जाती हुई फवाद वाला केस आपके सामने ही है ना, बिल्कुल हाँ। उससे बढ़कर तो कोई मिसाल है नहीं ना। तो सोच लो कि फवाद के साथ हुआ, ये हुआ। अब उस्मान सलाउद्दीन की बात कर लेते हैं। मैं बार बार हम और वो लोग कहीं पे भी नहीं है, कहीं उसका पे भी नाम। नहीं है ना, होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये डोमेस्टिक में फिर रन करेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। तो वसीम हो या यूनुस हो या मिसबा हो, मेरी यही बात होती है यार, कब खिलाओगे इसको? मतलब कि होता यही है कि एक ओपनर चला जाता है, कभी ओपनर जा रहा है, कभी नहीं जा रहा, तो वो नंबर छठा नंबर मिल नहीं रहा। अब प्रॉब्लम अब ये आ गई, फ़हीम अशरफ आ गया, 6 नंबर पर वो खेल रहा है और वो अच्छा खेल रहा है। अब बात तो ठीक है, लेकिन क्या है, स्क्वाड का हिस्सा बन, जहाँ 35-36 जा रहे हैं वहाँ स्क्वाड का हिस्सा बन सकता था। और आप ओवरऑल सिलेक्शन से खुश हैं मोहम्मद वसीम की? यार एक नया वो ट्रेंड लेकर आए हैं, थोड़ा वो लैपटॉप पे भी वो स्लाइड्स दिखाते हैं और परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं, जिसको रखा है उसका भी निकाला है, उसको भी नहीं ठीक है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन लैपटॉप ठीक है यार उसके देखिए। लेकिन 2-3 प्लेयर्स के साथ ना ज्यादती हुई है, इमाद वसीम, सोहेल तनवीर, ये होने चाहिए थे, उस्मान सलाउद्दीन। कोई लैपटॉप इसको बाहर नहीं करता। हाँ, डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, एटीट्यूड के हो सकते हैं, डिसिप्लिन के, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसको आप बताएं। लेकिन ये लैपटॉप पे बाहर नहीं होते, अपनी स्टैट्स पे बाहर नहीं होते, बिल्कुल नहीं स्टैट्स होते। पे बाहर नहीं होते। और आपको लगता है कि जो फ्रेंचाइज हैं वो भी काफ़ी इस पे असरअंदाज होती हैं सिलेक्शन पे? होती होंगी, होती होंगी, होती होंगी, होती होंगी, होती हैं होती हैं। आप खुद फ्रेंचाइज का हिस्सा रहे हैं? नहीं, होती हैं, होती हैं। क्योंकि आपको पूरा देखें, सोशल मीडिया नेटवर्क चल रहा है, आपको एक आध प्लेयर सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, और होता है। नेटवर्किंग पे टीम बन रही है ना। बिल्कुल। लेकिन स्टैट्स, लैपटॉप, नेटवर्किंग, जिसकी नेटवर्किंग अच्छी है वो जल्दी टीम में आ रहा है। ये आप समझते हैं कि अब ये चीज़ें, मतलब ग्राउंड के बाहर की जो चीज़ें हैं वो भी डिपेंड करता है ना कि आपका काम कौन कर रहा है। कुछ सिलेक्टर ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना काम करते हैं, वो नहीं देखते, सोशल मीडिया भी नहीं देखते। इंजमाम तो अपना काम करता था, उसको नहीं पता सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। अच्छा किया, बुरा किया, लेकिन अपनी मर्जी से किया, ये होना चाहिए। तो आपसे मैंने कि अपनी मर्जी से जो सिलेक्शन है, जो सिलेक्टर्स हैं, उनको अपना काम करना चाहिए, पूरी टीम होनी चाहिए। ये एक बड़ा डिपार्टमेंट है सिलेक्शन का, सिर्फ वन मैन शो। मैं वसीम को भी क्या था, बोर्ड से भी यही थे कि ये जो हमारे जो कोचेज हैं इनके ऊपर डिपेंड ना करें आप, आपकी पूरा एक होना चाहिए, 6-7-8 लोगों का पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो सिलेक्शन को इंडिपेंडेंट एक पैनल होना चाहिए, जो अंडर 19, अंडर 16 से लेके मेन टीम को देखें, विमेन टीम को, पूरा एक आपका डिपार्टमेंट चलाएगा ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन मैन शो होना चाहिए। अभी वन मैन शो नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन कमेटी तो नहीं है हमारे पास। और कोचेज आपको लगता है कि उन्हें सिलेक्टर भी बना दिया गया तो वो बेहतर काम कर सकते हैं? कहीं अपनी वो अपने प्लेयर्स को फेवर तो नहीं कर रहे होते जो उनकी टीम के प्लेयर्स? अगर तो मेरिट पे सिलेक्टर ये आए ना वो कोच, फिर ठीक है। 50% तो मेरिट पे ही नहीं आए, ठीक है ना, किसी के फ़ोन पे ही आए ना। बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, मैं तो हमेशा बड़ी बात कहता हूँ, छोटी बात तो करता नहीं। इन्फ्लुएंस है ना, है इन्फ्लुएंस, जो लेके आ रहा है वो अपना काम तो करवाएगा ना इनसे, और करवा रहे हैं। मतलब वो नेटवर्किंग वाली जो बात है आपकी, नेटवर्किंग है यार, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, दो आ रहा है ही नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट 52 से लेके 21 तक नेटवर्किंग पे चल रही है। पहले वो कराची लाहौर वाला सिलसिला था, कराची लाहौर का ये देखो, ये था एक इशू, ठीक है ना, लेकिन इशू ये नहीं है। सेटिंग का होना चाहिए, भले कराची का हो या लाहौर का, टीम में वही आएगा जो सेटिंग पे होगा। यस, लाहौर, मैं आपको नेम की मिसाल देता हूँ, आपको आमिर सज्जाद की मिसाल देता हूँ। लाहौर कहते हैं ना, नहीं खेले, ठीक है, नेटवर्किंग में नहीं थे ये। अभी क्या मिसाल दूंगा मैं आपको, शौकत मिर्जा कराची का था ना, उस जमाने पावर थी, नहीं खेला। मुनीर उल हक नहीं खेला, अली अहमद लाहौर का था, नहीं खेला। आपको मिसालें इतनी सारी दे रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल। तो जो क्या कहते हैं कबीले का होता है वो खेल जाता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन चलता है ऐसा। कबीले में आना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका काम नहीं है। और सही कबीला पहचानना भी बहुत ज़रूरी है कि नहीं, कबीले वाले अपने कबीले के बंदे को पहचान जाते हैं, ये अपने साथ मिलेगा। सही है। और अभी हम ये शोएब अख्तर बात करते हैं प्रोडक्ट की, ब्रांड की, मार्केटिंग, ये बातें भी ऐसी हैं कि लोगों की समझ से ऊपर जा रही हैं। तो जैसे अब बाबर आजम है, तो हम उतना जितना बड़ा वो प्लेयर है उतना बड़ा हम उसको स्टार नहीं बना सके, तो इस पर भी अलग से कुछ काम होना चाहिए। काम नहीं होना चाहिए। शाहीन अफरीदी है, देखिए ये दो जो प्रोडक्ट आए ना हमारे पास, शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी, ये बहुत बड़े नाम है। ये उसी तरह से सोचते हैं, जिस शोएब जो बात करता है
वो अपने आप को रख के सोचता है। बाबर बहुत बड़ा ब्रांड है हमारे पास, लेकिन इससे बड़ा प्लेयर मैंने नहीं देखा अभी तक, जितनी भी क्रिकेट में देख रहा हूँ। तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है, तीनों फॉर्मेट में वो परफॉर्म भी कर रहा है। देखिए एडवर्टाइज कितने मिल रहे हैं उससे मुझे नहीं, मुझे परफॉर्मेंस देख रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान का आइकॉनिक प्लेयर जो है वो बाबर आजम है। उस वाली शाहिद अफरीदी को जो शोहरत मिली या शोएब अख्तर को जो मिली, मैं भी वो नहीं मिले, क्योंकि इनका अलग अलग ही दुनिया के लोग थे ये लोग, और इनको एक दिन में नहीं मिली, इनके स्ट्रगल किया है इन लोगों ने। तो बाबर का जो रुतबा है या दर्जा है वो भी बहुत इन्हीं के बराबर का ही है। सही है। और आखिर में राशिद भाई ये बताइए कि आप जो ट्वीट्स करते हैं, बस दो चार हाथ आप फैलाते हैं और हंगामा मच जाता है सोशल मीडिया में। अभी एक लास्ट आपकी ट्वीट वो चल रही थी, तो ये क्या किन को आप मैसेज देना चाहते हैं, या क्यों आप नहीं, ये इस तरह की ट्वीट्स करते वो हैं? मैसेज सबके लिए नहीं होता, आप जैसे लोगों के लिए होता है जो इस फील्ड में मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं ना। 30-35 लोगों के लिए एक मैसेज होता है कि ये है, और उसको डी कोड कर लें। वाह, डिकोडर बहुत कम है यहाँ पे ना, डिकोड करने वाले कम है। समझने के लिए भी एक बार अपने डायरेक्टर हैं समीम वर्नी, उनसे बात हो रही थी, मैंने ट्वीट किया तो फोन आया उनका, अबे बोलता है डिकोड करना है, इसको बताना क्या बोला है तूने। मैंने कहा अभी दुबई से आए हुए टाइम हो गया आपको, लेकिन ये है कि मैसेज कन्वे किया जाता है, तनकीद करो लेकिन लॉजिक के साथ एविडेंस के साथ। वैसे ही फेंक देना मार्केट में वो गलत होता है। तनकीद आपकी लॉजिक के साथ होनी चाहिए, एविडेंस के साथ होनी चाहिए, अदरवाइज ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जैसा लोग पोर्ट्रे करते हैं फिर जवाब भी उसको वैसे ही आता है। थोड़ा डिले कर लेता हूँ, लेकिन मैं अपना मोर्चा बनाता हूँ, फिर घेर के मारता हूँ। और फिर जब रेंज में आता है तो आप रेंज में भी छोड़ता नहीं हूँ। होता ना कि जब आप फिशिंग करते हो, मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी, बोट का बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा ना, कभी कभार पड़ जाते हैं, तो बोल रहे आप क्या करेंगे आप। मैंने कहा नहीं, मैं फिशिंग का शौक़ है, मुझे फिशिंग का शौक़ है, मैंने कांटा डाल दूंगा, जिस दिन फंसेगी ना मछली उस दिन बताऊंगा मैं। वो फंसी और उस दिन बताया भी मैंने। अच्छा। और राशिद भाई एक ये कि आप अब ख़ुद को मीडिया पर्सन कहते हैं, हालांकि हूँ नहीं नहीं, लेकिन आप वो मैं अगली जो बात है कि यहाँ पर अगर किसी ने 1-2 टेस्ट खेले हैं या फर्स्ट क्लास खेले हैं, जब वो टीवी पे बैठते हैं तो वो अपने आप को एक्स क्रिकेटर की तरह ना वो वहाँ पर कोचिंग शुरू वो कर देते हैं। तो आप उस चीज़ से इतने बड़े प्लेयर होने के बाद बिल्कुल हट के आप एग्जैक्टली जो एक मीडिया पर्सन जिस तरह से बात करता है वैसे कर रहे होते हैं। देखो ना, मेरे खुश नसीबी है कि मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े PTV स्पोर्ट्स में बैठता हूँ, ठीक है ना, गवर्नमेंट का चैनल है, उसमें मैं गलत बयान ही नहीं कर सकता। गलती हो सकती है, लेकिन मैं जानबूझ के एजेंडा वर्क करूं या गलत मैसेज में कन्वे करूं, वो अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस बहुत होता है, और आप प्राइवेट चैनल की तरह नहीं कर सकते। मेरी टून हमेशा आप चेंज देखेंगे। जब मैं प्राइवेट में बैठूंगा मैं टोटल डिफरेंट होऊंगा, मैं PTV में बैठूंगा टोटली डिफरेंट होऊंगा, क्योंकि हमारे कवानीन है यहाँ पे, और हर कोई बैठ नहीं सकता PTV स्पोर्ट्स के ऊपर। प्राइवेट पे हर कोई बैठ सकता है। तो उन सबको आपने मैसेज दे दिया कि जो बैठते हैं और जो कुछ वो नहीं, अच्छे लोग हैं, काम अच्छे लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, मैं ये बता रहा हूँ कि तहकीक कर लिया करो, कोई भी बात कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो ना, तहकीक कर लिया करो बस। बाकी गलती होती है हर एक से, हमसे, आपसे, किसी से भी हो सकती है। और ओवरऑल जब जर्नलिज्म आप देखते हैं कि वो तेज़ी में, और सबसे पहले कुछ लोगों ने PSL कैंसिल भी करवा दी जब ये फ़्लाइट्स का इशू चल रहा था, तो थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए और देखो रिसर्च करके बात करें। पुराने ज़माने में ना ज़मींदारों ने कुत्ते पाले हुए थे ठीक है ना, जहाँ गलती हुई तो कुत्ते छोड़ देते थे जासूसों ने ना। आजकल हमारे क्रिकेटरों ने सहाफ़ी पाले हुए हैं, जब जहाँ देखते हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है कुत्ते को छोड़ देते हैं ना, उसी तरह सहाफ़ी छोड़ देते हैं। तो ये बड़ा फ़र्क पड़ गया है। तो मारा मारी है यार, जॉब नहीं है। जो मोटर मैकेनिक थे वो सहाफ़ी बन गए, तो यार क्या कर सकते हैं, अब रहम ही आता है, उनके ऊपर दुआ कर सकते हैं। नहीं, ये तो बस आपने इसके आगे क्या बात करें कि आपने जो कुत्ते छोड़ने की बात की है। तो राशिद भाई की आपने बातें सुनी, और इसी तरह से आजकल भी कुत्ते छोड़े हुए हैं, आजकल भी छोड़े
तो जो लोग अब डी कोड करना चाहते हैं, इसमें वैसे डी कोड करने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है। और राशिद भाई की बातें सुनी और बड़े अरसे के बाद इनसे मुलाकात हुई और फ़ोन पे बात होती रहती है, और आज बहुत लंबी नशिस्त हुई है राशिद भाई के साथ, उसमें से एक थोड़ा सा हिस्सा आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की ज़बरदस्त जो पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, वो आपके सामने मैं लेकर आता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।